Hi everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya and welcome to the another session of Board Brahmastra. So I hope you all are doing great guys. So as you can see here, everything is hard before it is easy. तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि 10th के एग्ज़ाम्स जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. बोर्ड एग्ज़ाम्स आर लाइक अरे बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ ख़राब हो जाएगी. सो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो जैसे कि कोट बताया है हमको, एवरीथिंग इज़ हार्ड बिफोर इट इज़ ईजी. जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, आपको उसके बाद लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था, राइट. सो दिस कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन आवर एंटायर लाइफ, है ना. कि जब तक हम कोई चीज़ कर नहीं लेते हैं तब तक वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, राइट. लेकिन जैसे ही एक बार उसको कर लिया जाता है वो बहुत इजी हो जाती है ना. अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट मूवी देखी होगी, ऊंचाई करके एक मूवी आई है अमिताभ बच्चन की, राइट. तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एवरेस्ट की बेस कैंप पे चढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट. तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एवरेस्ट बहुत ऊपर है ना, राइट. बहुत ऊपर है, दिखता भी नहीं है. लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी जर्नी शुरू करते हैं एंड जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब लगता होगा अरे वाह ये तो इजी था, हमने कर लिया, ये इजी था, राइट. तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में. हमें यूजुअली लगता है कि हमारा ये जो ना एग्ज़ाम्स हैं एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. पता नहीं क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, हम अगर भूल गए तो काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, स्पेशली जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. बट एक बार जब एग्ज़ाम हो जाता है एंड जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो, आपको लगता है, अगर आपका पेपर अच्छा गया होता है, आपको लगता है अरे भाई ये तो बहुत ईजी था, राइट. तो ऊपर से देखने में हमेशा हमें लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है, बट एक्चुअल में जब आप वो कर लेते हो तो आपको ईजी लगता है ना. तो यही इस कोट का मतलब है. विद दिस आई विल बी स्टार्टिंग माई सेशन एंड टेल यू कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर लास्ट 20 डेज. अभी आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, राइट. तो अभी क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी हैविंग योर एग्जाम्स फ्रॉम 24th और 27th, है ना. एक्चुअल एग्ज़ाम्स तो 15th को शुरू हो रहे हैं, बट आई थिंक बहुत कम लोगों का एग्ज़ाम होगा 15th को, राइट. लेकिन आपके पास उस बीच में 20-25 डेज हैं. सो हाउ टू प्लान दोज 20 to 25 days दैट आई विल बी टेलिंग यू नाउ. सो बेसिकली अभी होता क्या है ना, इन एंड टाइम में जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे होते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ में. आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करना होता है, राइट. आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आसपास चल रही होती हैं. तो हम लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ना, व्हाट टू डू, राइट. व्हाट टू डू. एक बार काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने सैम्पल पेपर ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया होता है. Isn't it? I'm sure you guys are solving sample papers. If not, start from now. Okay, it's never too late to start solving sample papers because ultimately it will help you out. Okay, so now let us start. Now अभी क्या चल रहा है, अगर there might be people, उन्होंने ना वो एक कैलेंडर बना रखा होगा एग्ज़ाम तक का, वो क्रॉस करते जा रहे होंगे रोज़ रोज़ डेज, राइट. फिर पता चलता है अरे इतने दिन बचे हैं, पता चलता है अरे इतने दिन बचे, अरे एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आने वाले हैं. ओह माय गॉड, सीरियसली एग्ज़ाम्स बहुत पास आने वाले हैं ना, आ गए हैं एंड धीरे 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 और पास आते जाएंगे. तो ये जो टिकटॉक ये चलता रहेगा, है ना. ये चलता रहेगा. घड़ी जो है वो अपनी रेट से आगे बढ़ती रहेगी, बट उसको इफ़ेक्टिवली हाउ यू कैन यूटिलाइज इज़ इन योर हैंड, राइट. सो लेट अस बिगिन द सेशन नाउ. Board exams are coming, everyone knows this, right. Every aspirant who is going to give board exam of class 10th is thinking in this direction, but
जनरली व्हाट हैपन्स इज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी, हमको ऐसा लगता है ना, या तो आ जाती है नींद और हम सो जाते हैं. एंड स्पेशली आजकल ठंड का माहौल चल रहा है, बट एग्ज़ाम्स भी ठंड में ही होते हैं ना बच्चों, क्या कर सकते हैं. तो जो ठंड मुझे लगती है, एक्चुअली यहाँ पर तो ठंड है नहीं, बट यू नो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. एंड तब हमें क्या लगता है कि हम लोग ना बेड पे पढ़ाई कर लेते हैं. तो क्योंकि जाके बेड पे क्या होती है, वहाँ पर होती है रज़ाई, है ना. तो वहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है. प्लीज़ अवॉइड दिस, डोंट स्टडी ऑन बेड. व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ गो एंड स्टडी ऑन योर स्टडी टेबल ओनली, राइट. बिकॉज बेड पे होगा, धीरे 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 बुक तो पड़ी रह जाएगी और आप सो जाओगे. तो आपको ये नहीं करना है, राइट. तो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये सबको पता है, ठीक है. एक दिन आ जाएंगे, पता चला कल पेपर है, हो भी जाएगा वो भी. इट इज़ अ प्रोसेस, राइट. इट विल कंटिन्यू. But what you have to do is, don't be scared of this, right. Don't have so much stress or don't take too much tension about the exams, that exams are coming. They are like, exams will come and exams will go, but life will continue, right. And if you are planning properly, then it will not at all be difficult for you, isn't it? I am sure you guys are agreeing with me, right. Now I'm sure that some of you might be having, there may be having different type of confusion. Some might be like, ma'am, we have already revised many times, now what should we do? Some people will be like, ma'am, we have avoided some chapters, we didn't study those chapters, when should I study them? And some of might be like, ma'am, I have done everything, I have done sample papers, I have done my revision and everything, I have done everything, now what should I do? So I'll be telling you now what you have to do in the coming 20, or if your exams are starting from 27 or maybe 24, whatever, you have roughly 20 to 30 days with you all, right. So it is very important, because the revision game should be very strong. Ultimately, if you have been studying from the entire year, but if you are not able to perform in the final exam, then it will be a very bad thing for you. But guys, we still have 20 to 30 days with us, so we can plan out things and we can achieve our goals, right. So what to do in these last 20 days? First point, don't avoid difficult units. Generally what स्टूडेंट्स डू ना, कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको तो कवर कर लेते हैं, बट जैसे ही डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बारी आती है, उनको छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे. तो अभी का जो टाइम है, ये जो 20 डेज़ आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपको ये डिफ़िकल्ट यूनिट्स को अवॉइड नहीं करना है, राइट. ऐसे यूनिट्स जो आपने पहले छोड़ दिए थे, बीट इन एनी सब्जेक्ट, बीट मैथ्स, बीट साइंस, बीट सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एनी सब्जेक्ट यू हैव, प्लीज़ डोंट अवॉइड डिफ़िकल्ट यूनिट. इट इज़ द राइट टाइम टू सी दोज चैप्टर्स विच यू हैव अवॉइडेड. पहले उनको छोड़ दिया था, सोचा था बाद में कर लेंगे, अगर ऐसा किया था तो उनको अभी सही वक्त है पढ़ने का. ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द वेटेज. प्लीज़ चेक कि उस चैप्टर का, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा है तो उसका वेटेज कितना है, राइट. वेटेज के हिसाब से आप अगर चाहते हो छोड़ने का कि नहीं यार बहुत कम है वेटेज, नहीं मुझे छोड़ना है इस चैप्टर को, तब आप कर सकते हो. बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं यार, सिलेबस ही ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा, राइट. तो ऐसे केस में आपको वेटेज देखना है. एंड अगर कोई चैप्टर है जो आपने पहले से छोड़ दिया था, तो आपको वो अभी कवर करना है, राइट. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, you can see the sessions of the board brahmastra which are going on here. You can take help from any source, but ultimately you don't have to avoid that chapter or that particular unit, right. So this is my first tip. Second, adopt good food habits. Now ma'am, हमें तो एग्ज़ाम देना है, आप खाने की बात क्यों कर रहे हो? तो आई एम श्योर everyone knows this, that food habits play a very important role in our active studying, right. If you have, if you are eating a lot of junk food, there are chances that you may
go ill, right? आपको हो सकता है आपको फीवर आ जाए, आपको आपको कोल्ड कफ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अभी ठंड तो चली रही है, थोड़ा सा सीज़न चेंज होता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर आपने खाया है तो आपकी बॉडी में वो दिखेगा एंड आपको लेथार्जिक फील होगा, राइट? तो फूड हैबिट्स अच्छी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ अवॉइड जंक, डोंट ईट टू मच जंक, राइट? प्लीज़ अवॉइड जंक फूड, बिकॉज अगर आपको एक्टिवली लॉन्ग आवर्स स्टडी करना है, राइट? लॉन्ग आवर्स स्टडी करना है, लॉन्ग सीटिंग चाहिए, तो आपको अपनी जो आलसपन है, जो लेथार्जिकनेस है, उसको हटाना पड़ेगा, राइट? एंड उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्दी खाना खाओ, सारे वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, राइट? चपाती कंज्यूम करो, राइस खा सकते हो. ज़्यादा जंक फूड हमको अभी इस टाइम में नहीं खाना है, ताकि हम बीमार हो जाएं या फिर हमको बहुत लेज़ी सा फील हो, नींद आ रही है. डोंट डू दैट, ठीक है? अभी ये सब नहीं करना है. अभी तक जो कर लिया, राइट? तो अभी ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ, मैम ने मना ही कर दिया, नहीं, मना नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ ट्राई करना कि कम खाओ या फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाना, दिन भर ही मैगी खाए जा रहे हैं. नो, डोंट डू दिस गाइज, ओके? दिस इज़ वेरी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि जनरली आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है ना, उसमें वही खाने का मन होता है. सो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट, राइट? या दिस इज़ वन of the most important point. Do introspection. What is mean by introspection? So basically, if you are giving the sample papers, then what you have to do is, please analyze your papers. What is mean by analyze? Identify your strong and weak areas. Identify your strong and weak areas. Now suppose if you have given a sample paper, right, then you realize that in science I feel that acid and base is my stronger area, but when it comes to carbon and its compound, it is not my very good area. If I do questions from that chapter, I generally end up doing mistakes, or by some mean it gets incorrect, right? So guys, this is very important. Here you are at a stage when you have already covered your syllabus at least once or twice, then you should know what if you are able to apply that in exam or not, right? There are it happens with many students that they know the concept, but whenever they see the exam, they give the exam and see the question paper, they are not able to solve that question, right? It happens. So what you have to do in these days, that you have to give the sample papers, right, and you have to analyze your strong and weak areas, right? ऐसे मुझे पता है कि मेरा एसिड एंड बेस अच्छा है एंड केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस अच्छा है, लेकिन मेरे जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं ना, वो इतना अच्छे नहीं हैं. तो पहले मैं किसको कवर करूँगा? पहले मैं इसको कवर करूँगा या करूँगी, राइट? आइडेंटिफाई योर वीक एरिया. सिमिलरली इन अदर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और सोशल साइंस, प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस, राइट? एंड आइडेंटिफाई द वीक एरियाज. मैथ्स में है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, राइट? या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा टाइम डेडिकेटेडली आपको उन्हीं को देना है, राइट? एंड आप एक और काम कर सकते हो. ये तो हो गया सैम्पल पेपर का. अगर आप सैम्पल पेपर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग सैम्पल पेपर्स गाइज, राइट? एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, स्टिक टू NCERT. अभी आपको चिपक जाना है बिल्कुल NCERT से, राइट? NCERT में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, एग्जाम्पल्स जो होते हैं, वो सब आपको सॉल्व करना है ना. इसके लिए मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको. व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन डिसाइड 2 chapters, that I will do 2 chapters in a day, okay? I will do 2 or 3 chapters in a day depending on the subject, right? And what you will do in that, you will give 2-3 hours to in completing the theory of that chapters, and 2 hours you will give for practice.
So if you are targeting social science, right, you have studied everything, then practice writing social science answers. ओके ताकि आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना है, इस क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे, अगर 5 मार्क में आ गया तो कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी अगर आपको लगता है कि पेपर अगर लेंदी आया तो आप उसको विद इन द टाइम कंप्लीट कर पाएँ. राइट, सो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टिक टू एनसीईआरटी, और कहीं नहीं भागना है, अभी कोई और बुक के पीछे नहीं भागना है. एनसीईआरटी में जो सिलेबस है हमको सिर्फ वही कंप्लीट करना है. ओके, and that is why I always say my students that this topic is this tip is very important, because generally we are giving a lot of papers but we are not analyzing it. दे देते हैं, मार्क्स कम आया, डिप्रेस होके बैठ जाएंगे, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, what is this happening with me, I am not able to perform good in sample, give my best in solving the sample papers, but बिकॉज यू जनरली डोंट एनालाइज द पेपर, है ना, एनालाइज करना बिल्कुल भूल ही जाते हैं. तो क्या होता है उस केस में, जब आप एनालाइज नहीं करते हो सैम्पल पेपर को, तो वो स्ट्रॉन्ग है वीक एरिया पता नहीं करते हो, तो सेम मिस्टेक्स आप बार बार करते जाते हो एंड आपके मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं होते हैं. राइट, ऑल्सो ये हो गया. राइट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. लुक, मेमोराइज, राइट एंड क्रॉस चेक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने उसको पढ़ लिया, उसको फिर मेमोराइज किया, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद उसको लिख के देखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ राइट एवरीथिंग. ये नहीं बोलूँगी हर चीज़ लिख के देखना है, बट स्पेशली जैसे सोशल साइंस सब्जेक्ट है या फिर साइंस में कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है, बायोलॉजी में आप देख रहे हो, तो आप वो सब लिख के देखेंगे. राइट, लिख के देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी एंड फिर उसको अपने नोट से, बुक से क्रॉस चेक भी करेंगे कि कितना आपने सही लिखा, कितना आपको याद है, क्या सही नहीं लिखा है. ठीक है, ये याद रखना है. एंड एक और बात है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. राइट, तो हमें जो सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. राइट, तो सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस वो रिपीट भी होते हैं. ओके, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं. रिपीट होंगे तो क्या होगा, रिपीटेशन अगर है, राइट, सो व्हाट विल हैपन, अगर रिपीट हो रहे हैं तो कोई क्वेश्चन जो आपने सैम्पल पेपर में किया होगा वो उस दिन फाइनल डे आपको मिल सकता है. राइट, तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सीबीएसई वाले, उन्हीं को सॉल्व कर लेना है. राइट, तो आप ये कर सकते हो कि आपने सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पेपर. ओके, तो कब करना है आपको पता है, अपना एक्चुअल टाइमिंग कब है, 10:30 से 1:30. राइट, तो जिस दिन भी आप 10:30 से 1:30 अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग डेली अवेलेबल होते होंगे, बिकॉज कभी प्री बोर्ड चल रहा है, कभी अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है तो, बट जब भी आप अवेलेबल हो, संडेज को तो आप रहते हो. राइट, तो 10:30 to 1:30 इस टाइम में आपको एक पेपर देना है. जैसे अभी इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है लास्ट टाइम से. राइट, जैसे केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स होते थे, अभी 4 हो गए हैं. तो इस केस में वो उस चैप्टर का अगर जो क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देना है एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आप सॉल्व करिए. राइट, प्लीज़ डू दिस थिंग. हिस्ट्री रिपीट होती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में. राइट, तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो उसका फ़ायदा होगा आपके लिए, है ना. चलो, तो ये वाली जो टिप है जो मैंने आपको बताई है, लुक, मेमोराइज, राइट एंड क्रॉस चेक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग अहेड, प्लान योर डेज. प्लानिंग बोले तो अभी ऐसा नहीं है कभी ये मन हुआ तो ये पढ़ लिया, कभी ये मन हुआ तो ये पढ़ लिया. थोड़ा सा एक रफ टाइम टेबल यू शुड फॉलो. राइट,
कि अगर आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आप क्या करोगे। आपका अगर सुबह दिमाग ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, यू नो वी आर जनरली फ्रेश इन द मॉर्निंग, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विथ अ टॉपिक और अ चैप्टर विच यू फाइंड डिफ़िकल्ट, राइट, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ शुरुआत कर सकते हो। ऑल्सो you can plan your days like, you know, subject wise, that today I will do science and today I'll do social science, so I'll take 2 chapters of social science, I'll take 2 chapters of science. Okay, I think you should do maths daily, right, because maths में number of chapters are more, right, so you should do at least one chapter of maths daily. और it also depends, you know, it varies from person to person. किसी को मैथ्स पसंद नहीं होता तो उनको तो मतलब ऐसा लगता है अरे यार मैथ्स करेंगे तो क्या, तो उनके लिए तो और ज़रूरी है मैथ्स करना, है ना। कुछ लोगों को पसंद होता है तो हो सकता है वो 1 चैप्टर की जगह 2 चैप्टर्स भी कर पाए मैथ्स के, है ना। तो इट डिपेंड्स, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा प्लानिंग करके चलो। आपसे अगर एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, डोंट वरी, व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट टारगेट्स बनाएं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि आपको प्लानिंग की बात आती है एंड आई यू आर वेरी बैड एट प्लानिंग, सो इन दैट केस मेक स्मॉल टारगेट्स, राइट, मेक स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स आप कैसे बना सकते हैं, यू कैन यू नो डिसाइड डेज कि अच्छा आज मैं ना सुबह बना लूँ भले, या लास्ट डे बना के देखो रख दो कि कल ना मैं ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, या आज मैं ये वाले चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे शॉर्ट टारगेट बनाइए एंड जब भी आपको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है सैम्पल पेपर देना है। अगर आप 10:30 to 1:30 वाली स्लॉट में अवेलेबल नहीं हो, आप स्कूल गए हो या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, इन दैट केस आप ट्राई मत दो उस टाइम में, बट सैम्पल पेपर ट्राई करो देने का, ओके, राइट। अभी 20 से 25 डेज हैं तो हम लोग सैम्पल पेपर अभी दे सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, या एक्सरसाइज। अब आप बोल रहे हो मैम क्या हम जिम जाना शुरू करें, शैल वी गो टू जिम नाउ बिफोर द एग्जाम्स? नो नो नो, अभी जिम नहीं जाना है, नो टू जिम, राइट। बट वॉट यू हैव टू डू इज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको करना है, बिकॉज अभी आपको क्या है, आपको क्या चाहिए, लॉन्ग सीटिंग, राइट, आपको चाहिए लॉन्ग सीटिंग चाहिए, राइट। अभी अगर आप जब भी बहुत ज़्यादा बैठते हो एंड पढ़ने से आपको नींद आती है तो आपकी बॉडी भी क्या होने लगती है, थोड़ा यू नो स्टिफ हो जाती है। तो थोड़ा अपने हाथ पैर को मूव करना है, लेग एक्सरसाइज करनी है, आप स्किपिंग कर सकते हो, राइट, आप थोड़ा यू नो जंपिंग जैक्स टाइप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, सिंपल, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा एनर्जेटिक फील हो, है ना। ऐसा नहीं बहुत लेजी पड़े हुए हैं वहीं पर सो गए। तो इसके लिए यू नो थोड़ा सा एक्टिव अपने आप को रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी अरे नहीं 1-2 घंटे एक्सरसाइज करना है, नहीं बाबा, अदरवाइज विल बी लाइक कि मैम ने बोला था कि पापा एक्सरसाइज करनी है तो चलो आज से अपन रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करके आएंगे 2 घंटे, नहीं करना, ठीक है, ये सब नहीं करना है। बट हाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं बोलूँगी कि हाँ अगर आपको लग रहा है आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, यू नो, तो आप थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, इट विल हेल्प यू आउट। एंड वो आपको ना जो एक्टिव जोन है, जैसे आप पहले फोकस कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेटेड रह पाते थे फॉर लाइक 15 मिनट्स, आपका थोड़ा फोकस बढ़ेगा, राइट। इसीलिए मैं करने को बोल रही हूँ, स्पेशली ठंड हो रही है तो ठंड में बॉडी में अगर आपको थोड़ी हीट प्रोड्यूस करनी है तो एक्सरसाइज करोगे तो एक्टिव फील करोगे, बेटर फील करोगे, इसीलिए एक्सरसाइज करनी है। जिम वगैरह जाना शुरू अभी नहीं करना है, मे बी आप बस दिन में 15 to 20 मिनट्स बहुत है, सफिशेंट है, राइट, 15 to 20 मिनट्स दो। बट अगर आपको उससे अच्छा लग रहा है तो, अगर आपसे लग रहा है नहीं बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा थक रही है, किसी के साथ ऐसा होता है तो वो इसको ना करे, ठीक है। वरना पता चला कमेंट्स में आ रहे मैम आपने बोला था एक्सरसाइज करने, हमारा पेपर और ख़राब हो गया, नहीं करना है ऐसा, ठीक है, हाथ पैर नहीं तोड़ना है हमको। नेक्स्ट इज टेक अ गुड स्लीप। अभी जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, सोना छोड़ देते हैं, रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखो क्या होता है, आपके पास टाइम कम रहता है तो आप सोचते हो नहीं यार, या फिर आपका दोस्त भी जाग रहा होता है, अरे रात भर जागेंगे आज तो बढ़िया पढ़ाई करेंगे, तो आप भी जागने लगते हो। डोंट डू दिस, राइट, डोंट डू दिस प्लीज़, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल
बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ इन लॉन्ग टर्म। अभी तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन जाग लिए, हो सकता है पढ़ाई भी हो गई, कवर भी कर लिया सिलेबस, बट लॉन्ग टर्म में आपका दिमाग नहीं चलेगा। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। जब आपको रोज़ देर देर तक पढ़ना है, अगर आप रात भर जाग के पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। आप ये नहीं बोलूँगी कि आप अगर रात भर जाग रहे हो तो आप सो, आप रेस्ट तो लो, राइट? क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हमें ज़्यादा पढ़ना होता है तो हम ना अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप नींद कुर्बान करोगे तो आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन विल टेक प्लेस, ठीक है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, माइंड फोकस नहीं कर पाएगा, एंड फिर आपको वही सिम्टम्स आने लगेंगे, बॉडी सिम्टम्स दिखाने लगेगी, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ टेक अ गुड नैप, राइट? अगर आपको लगता है सुबह आप रात तक थोड़ा लेट तक जाग के पढ़ते हो, इट्स ओके, बट उसके बाद अगर आप सो रहे हो तो आपको 6 to 7 आवर्स का नैप लेना ही लेना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड एक्टिव and you will be able to focus more better way. Also try to avoid sleeping in the phase of 10 in the timing 10:30 to 1:30। उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, एक्टिव रखना है अपने आप को, ठीक है? तो ये तो हो गया टिप हमारा। अच्छा ओके, अभी आप सोच रहे होगे मैम आपने ये तो बता दिया कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, बट अगर आप हमें टाइम टेबल और दे दो तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बोलना भूल गई थी, अवॉइड सोशल मीडिया। जो SM है ना, ये सोशल मीडिया, इसको हमें अवॉइड करना है अभी के लिए। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दीजिए, फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो फेसबुक अकाउंट हटा दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? अभी तक चलाया, अब से लास्ट बोर्ड तक आपको उसको डीएक्टिवेट कर देना है। कोई नहीं देखना कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करना है, राइट? यूट्यूब क्लासेस देख सकते हो जब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ये यूज़ का है, मुझे काम आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेकिन ये सोशल मीडिया में बाकी जो है ना, जिसमें आप फ़ोन में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो वो आपको अब से नहीं करना है, ओके? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई विल बी गिविंग यू टाइम टेबल। तो ये मैंने ना एक जनरल टाइम टेबल बनाया है, मैंने इसमें स्पेसिफिक ये नहीं बताया है कि आप ना सुबह ही जल्दी उठो, राइट? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, एंड इट्स नॉर्मल, राइट? कुछ लोग होते हैं जो 5 o'clock उठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं उठ पाते हैं, तो इट्स ओके। तो मैंने जो फर्स्ट वो दिया है उसमें मैंने आपको बोला है कि आप 6 से 10 के बीच में आप कभी भी उठ सकते हो, राइट? अब मुझे ये पता है इसमें कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 6 बजे उठ जाते हैं, कुछ 7 o'clock उठते हैं, राइट? कुछ 8 o'clock पे उठते हैं, या फिर कुछ 9 o'clock भी उठते हैं अगर वो रात में लेट सोते हैं, तो इट्स ओके, डिपेंड्स ऑन यू। अपनी स्लीप साइकिल यू कांट चेंज राइट नाउ, ओके? कि अगर कोई बंदा है जो रात में बहुत अच्छे से पढ़ पाता है टिल 2 o'clock एंड आई एम आस्किंग हिम और हर टू वेक अप अगेन एट 6 o'clock, दैट विल बी अनफेयर, नॉट पॉसिबल, एंड वी कांट चेंज आवर लाइफ साइकिल राइट नाउ। तो जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप वैसे ही पढ़ाई करो, डोंट चेंज दैट, राइट? 6 to 10 के बीच में आप जब भी उठते हो आप उठो, फ्रेशन अप हो गया, आपका जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो फॉलो करो। अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाइए, नहीं जाना है घर पे हैं तो 10 o'clock तक एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप उठ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट 10:30 to 1:30 हमें एक्टिवली एक पेपर देना है। Now I'm not telling you that every day you have to give one paper, but at least try alternatively or try when you have time। जब भी अगर स्लॉट में आप फ्री हो, आप स्कूल नहीं गए हो, आप घर पे हो, एक्टिवली पुट द टाइमर और अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन स्टार्ट द टेस्ट, ओके? तो टेस्ट बिल्कुल एक्टिवली जैसे एग्जाम्स में देते हैं ना वैसे देना है। तो इससे क्या होगा, इस टाइम में आपका माइंड एकदम वर्क करना है, एकदम एक्टिव मोड में रहेगा, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 3 आवर्स सिटिंग की कि हाँ, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली स्टडिंग एंड गिविंग एग्जाम फॉर 3 आवर्स, यू आर गुड टू गो, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ओके?
Next is, so 10:30 to 1:30 you can do this. Next is after 1:30 you can have your lunch, right? And from 2 o'clock or 2 to 2:15 you can, you know, analyze your exam. You will analyze your exam, and this is very very important, guys. After giving the exam, you know, you please analyze the exam, right? आप ये एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपके पास उसका सोल्यूशन मैनुअल था, तो आपके जो भी बड़े भैया हैं, दीदी हैं, मम्मी है, पापा हैं, उनसे आप उसको चेक करवा सकते हो, राइट? एंड आपको मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद देन एनालाइज योर एग्जाम. 1 hour you should, you know, dedicatedly give to analyze your exam. And this is very important. If you are not analyzing the paper, if you are not able to recognize where you were wrong, you know, what topics you have to improve, then ultimately you will be getting same type of marks every time, because you will be repeating your mistakes. So don't do this. Now after this, 3 to 5, you know, you can study with short break. जो अभी आपको realize हुआ यार ये मेरा पार्ट ये वीक है, यही पार्ट पढ़ सकते हो, या फिर कुछ और जो भी है आपके दिमाग में वो आप पढ़ सकते हो 3 to 5 के बीच में. हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना मैम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, तो आप शॉर्ट ब्रेक 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स के बीच में ब्रेक ले सकते हो, राइट? बट ज़्यादा नहीं लेना कि यार 1 घंटे का तो ब्रेक ही ले लिया. डोंट डू दैट, राइट? After 5 to 5:30 you can have some snacks, you can go for a power nap. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो, अब नहीं होगा मुझसे, तो you can relax for some time. You can take half an hour nap and you can relax for some time. You can do in this time, you can also do the exercise if you want, right? थोड़ा बहुत एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो. You can do this. You know, have some fruits, energy drinks types, right? 5:30 to 7:30 again you have to practice some questions, or you can revise a topic. जैसे अभी आपने 3 to 5 में जो टॉपिक पढ़ा था उसका अगर आपको क्वेश्चंस करना है, राइट, उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को. देन 7:30 to 8:30 हैव योर डिनर एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली. गाइस, डिनर का टाइम सबका डिफरेंट हो सकता है, मैंने एक जनरल टाइम दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार आप ना पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हो, तो जस्ट टॉक विथ योर फ्रेंड्स, नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड्स नहीं बोलूँगी, टॉक विथ योर फैमिली. आपके अगर बड़े भाई बहन हैं उनसे बात करो, मम्मी पापा से बात करो, साथ में डिनर करो, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, राइट? एंड यू विल ऑल्सो फील फ्रेश. जो भी आपका टेंशन होगा, कोई भी मेंटल प्रेशर होगा, कुछ लग रहा है कि मुझे ना ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझसे डील कैसे करूँ इसको, तो सॉल्यूशंस काफ़ी हमारे मम्मी पापा के पास होते हैं. सो डू दिस, राइट? शेयर योर यू नो things which are, you know, bothering you. Please share with your parents, share with your friends, or share with your, you know, teachers. Do this, right? This is very important because your mind should be stress free. टेंशन नहीं लेने का है, right? टेंशन आए तो पास करने का है, ठीक है? आफ्टर दिस फ्रॉम 8:30 to 9:30 अगेन आई वुड से ऐसा नहीं है डिनर टाइम यही है, डिनर टाइम में वेरी. 8:30 to 9:30 रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड माइंड मैप्स. नाउ सपोज you have written some formulas of in physics suppose, or in maths, revise those formulas, or maybe you made some mind maps in biology or any other subject, you can do that. Then after this from 9:30 to 12 you can go go to bed depending on your sleep cycle. So basically guys, there are some people who are sleeping at 10 o'clock and they're waking up early in the morning, right? Some are going to bed at 11, some are going to bed at 12, or maybe 1, depending on your sleep cycle. You can go to bed after studying, or if you want to make a target for next day, आज का टारगेट अचीव कर लिया है, वेरी गुड. अपने आप को डैप करना है ऐसे ऐसे, वेरी गुड, वेल डन, है ना? करके फिर सो जाना है, रिलैक्स हो जाना है, उसके बाद फिर उठ के मॉर्निंग से यही टाइम टेबल फॉलो करना है. तो मैंने एक बहुत जनरल टाइम टेबल बना के दिया है, डिपेंडिंग ऑन ए स्लीप साइकिल आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, डेडिकेटेडली थोड़ा पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको. ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास. सो बेसिकली गाइज, मैंने आपको आज क्या बोला कि लास्ट 20 डेज में कुछ टिप्स दिया कि क्या आपको करना चाहिए एंड क्या आपको नहीं करना चाहिए, राइट? तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं, इट्स ओके.
एक बार देखो कहाँ मार्क्स कम आए हैं, वो चैप्टर को फिर से पढ़ के जाना है, राइट। प्री बोर्ड तो सिर्फ ट्रेलर होता है ना, एंड अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है जो कि आपको बोर्ड्स में मिलने वाली है ना। तो इसीलिए प्री बोर्ड्स के वो मार्क्स की वजह से अपने आप को जज नहीं करना है, एंड फोकस ऑन योर टारगेट। एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, अगर अभी भी अपना सीरियस नहीं हो आप अपने एग्जाम्स को लेकर, तो स्टार्ट टुडे, ओके। एंड I will end the class with another quote saying that, you know, it is never too late. Okay, that's all from my side. I'll see you again. Bye bye.